ओके स्टूडेंट्स, तो पिछले सेशन में हम लोगों ने कौन सा कंट्रोल पे बात की थी? कॉम्बो बॉक्स के कंट्रोल पे बात की थी। तो उसी से रिलेटेड एक डेटाबेस की एग्जांपल आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। तो इस एग्जांपल में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हम ये चाह रहे हैं कि किसी भी डैशबोर्ड पे, किसी भी यूज़र एंट्री पैनल पे कॉम्बो बॉक्स का इस्तेमाल किन किन तरीक़ों से हो सकता है, तो उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो ये 3 अदद हमने पहले बटन ले लिए। इस बटन को नाम हम लोग दे देते हैं इंसर्ट, इसको नाम दे देते हैं अपडेट, और ये नाम दे देते हैं इसको डिलीट। यहाँ से 3 यूज़र से इनपुट ले लेंगे। तो मैं गालिबन एक लेबल नेम के लिए ले लेता हूँ, उसी को कॉपी करके दूसरा लेबल सिटी के लिए ले लेता हूँ, और तीसरा लेबल जो है वो यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं नेम, सिटी, और ये आ जाएगा हमारे पास कंट्री। इनमें से यूज़र इनपुट के लिए हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ये आ जाएगा हमारे पास, और तीसरा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो गालिबन हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पर एक अदद कॉम्बो बॉक्स हम लोग लेंगे, और किस पर्पस के लिए लेंगे ये हम लोग अब हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर एक कॉम्बो बॉक्स ले लिया, सॉरी चेक बॉक्स मैंने यहाँ पर लिया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कॉम्बो बॉक्स लेंगे, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड। देखो यहाँ पर भी जो मेरा ऑब्जेक्टिव है इस एक्सरसाइज में, यानी इस एग्जाम्पल में, वो मेरा ये है कि जब भी मैं यहाँ पर अपने फॉर्म को रन करता हूँ, सही है, और यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड देता हूँ, फॉर एग्जांपल उसका नाम दे दिया, सिटी दे दिया, कंट्री दे दिया, इंसर्ट करता हूँ, तो जो भी स्टूडेंट आया है नया, उस उसकी लिस्ट जो है वो यहाँ पर जनरेट होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अश्मील का नाम दिया, अश्मील का सिटी दिया, कंट्री दिया, इंसर्ट करवा दिया, तो डेटाबेस के अंदर जो इसका टेबल बना हुआ होगा उसमें तो रिकॉर्ड पूरा हो जाए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नेम ऑफ द स्टूडेंट जो डेटाबेस में स्टोर हैं वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाए। फिर इसी तरीके से मैंने एक और नाम दे दिया अली, उसका कंट्री, उसका सिटी यहाँ पर दे दिया, इंसर्ट करवा दिया, तो यहाँ पर अश्मीर और अली आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड करवाता जाऊंगा तो वो डेटाबेस में वो स्टूडेंट रजिस्टर्ड होते जाएंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट जो भी इनरोल्ड स्टूडेंट होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। इसका मतलब वो एक अथेंटिक और रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। हाउ इज इट पॉसिबल टू वर्क फ्रॉम इट? तो यहाँ पर अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो वर्किंग स्टार्ट करने से पहले जो आपने डिज़ाइन बनाया है उसी का डेटाबेस भी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर में जाकर एक डेटाबेस ऐड करवाता हूँ।
और इस डेटाबेस को हम लोग नाम दे देते हैं लैब नंबर 5_105015। इस नाम से हमने डेटाबेस बना लिया और इसके अंदर एक अदर टेबल बना लेते हैं। तो न्यू टेबल बनाने के बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ नेम ऑफ द स्टूडेंट, वेरिएबल कैरेक्टर। इसी तरीके से यहाँ पर सिटी ऑफ द स्टूडेंट, वेरिएबल कैरेक्टर। देन उसके बाद कंट्री ऑफ द स्टूडेंट, वेरिएबल कैरेक्टर। और मैं यहाँ पर इस टेबल का नाम दे देता हूँ स्टूडेंट्स। अच्छा, कुछ स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर टेबल इस तरीके से नहीं ऊपर हो रहे। देन टेबल भाई इस तरीके से अगर ओपन नहीं हो रहे तो क्यूरी के थ्रू कर लो, वैसे होने तो चाहिए। राइट क्लिक करोगे और न्यू टेबल करोगे तो इस तरीके से डिज़ाइन व्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर जाएंगे तो मेरे पास स्टूडेंट का टेबल जो है वो बन चुका है। अब मुझे इंसर्ट करवाना है तो फ्रंट एंड से करवाना है, अपडेट भी करवाना है तो फ्रंट एंड से करवाना है, और डिस्प्ले भी करवाना है तो फ्रंट एंड से करवाना है। मैं यहाँ पर पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं दे रहा। तो सबसे पहले मुझे वहाँ पे काम करना पड़ेगा कि जब मैं अपने रिकॉर्ड, मैंने टेबल भी बना लिया लेकिन अभी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहा हूँ तो जिस नेम से रिकॉर्ड स्टूडेंट का आया है तो वो तमाम नेम की जो लिस्ट है वो यहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए। तो वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले बटन इंसर्ट पे चले जाऊँगा। इंसर्ट पे जाने के बाद मुझे सबसे पहले क्या काम करवाना है, रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है। रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है और रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाने के लिए हम लोग सबसे पहले दो फराइज करते हैं कनेक्टिविटी के लिए। एक सबसे पहला फरीजा ये अंजाम देते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। देन उसके बाद दूसरा फरीजा क्या अंजाम देते हैं, जो हमारे पास सर्वर होता है इसमें जाके ऐड करवाते हैं कनेक्शन। यहाँ पे सर्वर नेम कहाँ से आएगा, गालिबन यहाँ से आएगा। यहाँ से सर्वर नेम को कॉपी करें और यहाँ पर आके पेस्ट कर दें। जैसे पेस्ट करेंगे डेटाबेस लोड हो जाएंगे। अपने जो आपने डेटाबेस बनाया है वो ये बनाया था, इसको सेलेक्ट करें, टेक्स्ट कनेक्शन सक्सीड, देन ओके। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका डेटाबेस सर्वर जो है वो पूरी यानी कनेक्शन ऐड हो जाएगा। कनेक्शन से आपको मिलेगी कनेक्शन स्ट्रिंग। तो अब गालिबन हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हमने ग्लोबली एसक्यूएल कनेक्शन पास करवा दिया, CON इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग हमने पास कर दी। कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से आएगी, सर्वर एक्सप्लोरर में जाके जो आपने सर्वर ऐड करवाया है कनेक्शन, उसकी प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ से इसको कंट्रोल ऑल करें और कनेक्शन पास कर देंगे। ये ग्लोबली हमने कनेक्शन क्यों, ताकि बार बार हमें ये क्लास को इम्प्लीमेंट करवाना ना पड़े, हमने फॉर्म के पीछे डायरेक्टली ग्लोबली हमने इसको पास करवा दिया। अब ये बटन 1 क्या है, बेसिकली इंसर्ट का बटन है। अब मुझे डाटा को इंसर्ट करवाना है, टेबल का नाम मेरे पास जो भी है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कनेक्शन डॉट ओपन करूँगा और कनेक्शन डॉट क्लोज कर दूँ। अब इसके अंदर एसक्यूएल कमांड CMD इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और इसके अंदर यहाँ पर मैं क्यूरी पास करूँगा। क्यूरी क्या पास करूँगा, इंसर्ट सॉरी क्यूरी जो होती है, 1 फॉर द क्यूरी एंड 2 फॉर द कनेक्शन। अब यहाँ पे क्यूरी क्या पास करूँगा कि भाई इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था मेरे पास, स्टूडेंट। आपकी अपनी मर्जी, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं।
ठीक है, ये मेरे पास टेबल हो गया स्टूडेंट। DBO लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। देन उसके बाद वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के बाद हम यहाँ पर वैल्यू देंगे, सिंगल कोटेशन, उसके अंदर डबल कोटेशन, उसके अंदर कॉन्केटिनेशन करने के बाद यहाँ पर पहली ऑब्जेक्ट वैल्यू आएगी। पहली वैल्यू कहाँ से आएगी? टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट से आएगी। फिर सिंगल कोटेशन से बाहर निकल के कॉमा से सेपरेट करते हैं, फिर दोबारा सिंगल कोटेशन, उसके अंदर डबल कोटेशन, और उसके अंदर कॉन्केटिनेशन से यहाँ पर दूसरी वैल्यू आ जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। फिर कॉमा से सेपरेट करते हैं, फिर सिंगल कोटेशन, उसके अंदर डबल कोटेशन, उसके अंदर कॉन्केटिनेशन, फिर यहाँ पे तीसरी वैल्यू आ जाएगी टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का मेथड चलाऊंगा, और कनेक्शन से बाहर निकल के जब भी मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करवा दूं तो मेरे पास तमाम फील्ड क्लियर हो जाएं, तो मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ये एम्प्टी कर दूंगा। इसी तरीके से मैं यहीं से इसी को कॉपी कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 2 आ जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी के बाद मैं यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स ले लेता हूँ, मैसेज बॉक्स डॉट शो। मैं यहाँ पे कह देता हूँ रिकॉर्ड इंसर्टेड। यहाँ तक का कोड क्लियर है। मैं अपने प्रोग्राम को एक दफ़ा बिल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, कोई एरर नहीं है। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट जो कर रहा हूँ अपनी वर्किंग के मुताबिक कि भाई यहाँ पर सिर्फ डाटा को इंसर्ट करवाएगा। इंसर्ट करवाने के बाद हम ये चेक करेंगे कि भाई आइदर डेटाबेस में वैल्यू चली गई है या नहीं। ड्रॉप डाउन का अभी हमने कोई काम नहीं किया है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये मेक श्योर कर लेते हैं कि क्या रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अली के नाम से एक रिकॉर्ड लेता हूँ और उसको सिटी दे देता हूँ कराची, और उसका कंट्री जो है वो पाकिस्तान। रिकॉर्ड इंसर्ट करवाता हूँ, तो मेरे पास ये रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो गया, वैल्यू क्लियर हो गई। अब चेक करते हैं कि हमारे डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट हुई भी हैं या नहीं। तो मैं एडिट टॉप 200 रॉस करता हूँ, और यहाँ पर देखें अली का रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। अब क्लास अगला काम मुझे ये करना है, अगला काम मुझे ये करना है कि भाई रिकॉर्ड भी आ गया, इंसर्ट भी हो रहा है। अब मैं ये एक्सपेक्ट करना चाह रहा हूँ कि जब भी मैं अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करूँ, तो अब एक रिकॉर्ड क्योंकि इंसर्ट हो चुका है, तो वो रिकॉर्ड मुझे इस ड्रॉप डाउन में नेम के साथ उस बंदे का जिसका रिकॉर्ड ऐड हुआ है उसका नाम यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। उसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट के ही में मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं बजाय इंसर्ट में, क्योंकि मुझे यही काम अपडेट में भी करना पड़ेगा, यही काम जो है वो मुझे डिलीट में भी करना पड़ेगा, तो बजाय मैं तमाम कोड को बार बार इम्प्लीमेंट करूं, तो मैं एक मेथड बना लेता हूं जो मुझे बेहतर तरीका लगता है। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक मेथड पब्लिक वाइड डिस्प्ले के नाम से, और उस मेथड के अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड लिखूंगा। कनेक्शन को पहले ओपन करूंगा और फिर कनेक्शन को क्लोज कर पर
एसक्यूएल लिखूंगा या आपकी अपनी मर्जी है एसक्यूएल डाटा अडाप्टर यूज कर लें। एसक्यूएल डाटा अडाप्टर ADAPTER इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डाटा अडाप्टर। इट कंटेन 2 parameter, one for the query and second for the connection। तो यहां पर अब जो क्यूरी मेरे पास आएगी गालिबन सेलेक्ट करके दो पूरा रिकॉर्ड, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट्स। रिकॉर्ड तो मुझे पूरा ही डिस्प्ले करवाना है, फैच करना है, लेकिन अब उसके बाद एसक्यूएल का एडाप्टर के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डाटा टेबल की क्लास, डाटा टेबल DT इक्वल टू न्यू डाटा टेबल, और एडाप्टर के अंदर डॉट फिल का मेथड चलाऊंगा और फिल के मेथड के अंदर पूरा रिकॉर्ड पास करवा दूंगा DT। अब गालिबन मुझे करना ये है कि ये तो मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएगा, लेकिन मुझे डिस्प्ले कहाँ करवाना है, कॉम्बो बॉक्स में, और कॉम्बो बॉक्स में डिस्प्ले सिर्फ किस चीज को करवाना है, नेम्स को करवाना है। तो मैं यहाँ पर फॉर ईच का एक लूप ले लेता हूँ। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पढ़ा था भाई फॉर ईच का लूप क्या होता है, कौन बताएगा? जी अश्मीर, वॉइस में बात कर सकते हो तो वही बात कर लो, या कोई भी, हुजैफा कोई भी बात कर ले। सर हर वैल्यू को शायद सर ये यानी कि लूप, हर वैल्यू के ऊपर लूप लगता है। ये भी ऑर्डिनरी लूप की तरह होगा आपके हिसाब से? सर अगर हम सर फॉर ईच के बात करेंगे तो वो आई अलग आ जाएगा, एस अलग आ जाएगा, मतलब हर वर्ड एक अलग शो होगा। अगर हम एक सेंटेंस पे करेंगे तो हर वर्ड एक यानी अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से ये पूछूं क्या इसमें भी हमें वो इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन फला फला, i प्लस प्लस, यही वाला काम करना पड़ेगा? यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल लेंगे फॉर ईच ए इन स्टूडेंट्स लर्निंग या फिर कॉम्बो बॉक्स, और फिर उसके बाद नीचे आप लिख सकते हैं कोई भी वैल्यू, तो वो एक अलग वर्ड्स भी शो होगा आपके पास। एग्जैक्टली, यानी इसका मतलब जो आप कहना चाह रहे हो मैं ये समझूं कि भाई फॉर ईच एक रीड ओनली प्रॉपर्टी, कहता हूँ एक रीड ओनली प्रॉपर्टी है, सही है? जैसे सुनहरा ने भी जवाब दिया है, मिलता जुलता है सर, डेटा के हर वैल्यू को एग्जीक्यूट कर रहा है। एग्जैक्टली, फॉर ईच का लूप जो है वो और लूप का, यानी फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप का एक सुतेला भाई है, जिसमें एक एबिलिटी सिर्फ, इसमें सिर्फ एक ही एबिलिटी होती है कि भाई जो उसको एक कलेक्शन चाहिए होता है और वो कलेक्शन को सिर्फ रीड करना उसका काम है। उसको हरगिज ये जरूरत नहीं होती कि भाई कहाँ से लूप स्टार्ट हो, कहाँ पे जाके एंड हो और किस फ्लो में चले। ना तो उसमें i इक्वल टू 0 आता है, i इज लेस देन एरे डॉट लेंथ आता है, और ना ही i प्लस प्लस आता है। नहीं, इस लूप में सिर्फ हमें कलेक्शन देते हैं और एक कीवर्ड इस्तेमाल होता है इनका। मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास जो ये डेटा आ रहा है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर टेबल है, भाई अननेसेसरी माइक बंद कर दिया करें आप लोग, खुद ही बंद कर दिया करें, मुझे अलग अलग जो है वो बंद करना पड़ता है। देखें, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टेबल का क्या मतलब, ये टेबल में जितना भी रिकॉर्ड होगा नंबर ऑफ रॉस वो लाके आपके सामने रख देगा। अब उस नंबर ऑफ रॉस और वो पूरा रिकॉर्ड किस में आ जाएगा, वो इस DT में आ जाएगा। ठीक है, जितनी भी नंबर ऑफ रॉस होंगी पूरा डाटा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है भाई, आ गया। अब मुझे जो है वो इस लूप सर आपकी वॉइस नहीं आ रही इस सर, पूरे रिकॉर्ड में से सिर्फ इसको उठाना है, जितने भी नंबर ऑफ नेम्स होंगे। आ रही है मेरी? आप क्लियर है वॉइस? एक्नॉलेज कर दो एक दफा। सर आप कुछ बेहतर हो गई सर। चलो ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास लूप का क्या काम होता है, लूप का काम तो आइटरेशन वाइज चलाना होता है।
अब जरूरी नहीं है मेरे पास कलेक्शन सिर्फ एक ही रॉ की आए, ऐसे हजारों रिकॉर्ड आ सकते हैं। लूप का क्या काम होगा कि जब तक के रिकॉर्ड इसको मिलते रहे हैं तब तक कि ये पूरे कलेक्शन को क्या कर दे, आइटरेशन वाइज चलाता रहे, रीड करता रहे। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई इस जितने भी रिकॉर्ड इंसर्ट होते जाएं और डेटाबेस में सेव होते जाएं, तो ड्रॉप डाउन के अंदर वो तमाम सिर्फ पूरे रिकॉर्ड में से सिर्फ नेम लिस्ट डाउन होते रहें। तो इसका क्या मतलब, लूप रीड करेगा, तो जो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक लूप बनाने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लूप, फॉर ईच के लूप को एक टाइप की जरूरत होती है। मैंने यहाँ पर डेटा रॉ की एक टाइप दे दी कि भाई डॉट डेटा रॉ, डेटा की जो रॉस होंगी उनको रीड करे, उसका ये ऑब्जेक्ट आ गया। फिर यहाँ पे इन का कीवर्ड आता है, इनके बाद हमें कलेक्शन देनी पड़ती है। एक्चुअल डेटा कहाँ है, वो हमारे पास है dt के अंदर हमारा डेटा है, और उसमें सिर्फ किसको रीड करे, रॉस को रीड करे। ये हमने यहाँ पे कंडीशन बना दी कि भाई डेटा रॉ वो स्टोर होगी इस ऑब्जेक्ट में, और वो डेटा की रॉ कहां से आएगी, dt जो कलेक्शन है उसकी रॉस वो सारी इसमें आके स्टोर हो जाएंगे, और ये सिर्फ क्या रीड करेगा, डेटा रॉ। अब मुझे कहां पे डिस्प्ले करवाना था, गालिबन मुझे कॉम्बो बॉक्स में डिस्प्ले करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट एड, सही है, और ऐड का मेथड चलाऊंगा। अब ये मुझसे क्या मांगेगा, ऑब्जेक्ट वैल्यू। ऑब्जेक्ट वैल्यू कहां से आएगी, ऑब्जेक्ट वैल्यू आएगी डी आर, डी आर के कौन से इंडेक्स में, अब ये मांग रहा है कॉलम नेम। ये क्या मांग रहा है, डी आर क्या है, डेटा रॉ। डेटा रॉ का मुझे कौन सा कॉलम डिस्प्ले करवाना है, मुझे तो नेम कॉलम डिस्प्ले करवाना था। तो अब मैं यहां पर डबल कोटेशन में लिख दूंगा नेम का कॉलम जो मेरे टेबल में नेम है, वो कर दो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, दैट्स इनफ। अच्छा भाई मैसेज पढ़ लेते हैं, मैसेज क्या आया है। सर आवाज कट रही है बीच बीच में से, ये वॉइस का मसला रिकॉर्डिंग में आपको नहीं होगा। मैं क्लास के बाद फौरन रिकॉर्डिंग भी आप लोगों की अपलोड कर दूंगा, तो उसमें से आप लोग देख लेना, ठीक है। क्योंकि नेट तो इश्यू चलता रहता है, कभी भी ब्रेक हो जाएगा नेट या कुछ भी हो सकता है। तो रिकॉर्डिंग हो रही है फॉर द सेफ साइड, उसको देख लेना भाई। यहाँ तक ये क्लियर है। सर अगर यहाँ नेम की जगह हम सिटी या कंट्री सिटी लिखते लिख तो दो तो मतलब सिटी आ जाएगा, सिटी सिटी की, सिटी का, सिटी जितने भी सिटीज होंगे वो सब लिस्ट डाउन हो जाएंगे, जितने ओके भी सर। कंट्री होंगे वो सब लिस्ट डाउन हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि देखो सिटी और कंट्री लिखेंगे नहीं ना, अली हो सकता है कराची से हो, एक और अली आ जाए वो भी कराची से हो, अहमद आ जाएगा वो भी कराची से हो। तो फायदा सिटी को जनरेट करने का, वैसे करने को कर सकते हो, वो फिर सिटीज को उठा लेगा। अच्छा भाई यहाँ तक क्लियर है भाई, ये हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ हमने ये तमाम कोड जो है वो किस में बाइंड कर दिया, हमने एक डिस्प्ले के मेथड में बाइंड कर दिया। अब इस डिस्प्ले के मेथड को हम कहाँ पे लोड करवा सकते हैं, हमने कहा कि भाई जब भी मेरा फॉर्म लोड हो जाए, जब भी मेरा फॉर्म लोड हो जाए तो वो मेरे पास ये डिस्प्ले का मेथड चल जाए। तो अब यहाँ पर अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जब भी मेरा फॉर्म लोड हो रहा है तो मुझे डाटा जो सॉरी कॉम्बो बॉक्स के अंदर जो एक डाटा पहले से इंसर्टेड है अली नेम उठ के आना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को पहले बिल्ड करता हूँ, चेक करता हूँ कोई एरर तो नहीं है, सक्सेसफुली बिल्ड। तो अब मैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। देखो अभी मैं यहाँ पर इंसर्ट भी करवा दूँ, अभी यहाँ पर मेरे पास पहला इवेंट चला है फॉर्म लोड का, और यहाँ पर देखो मेरे पास अली जो है वो अपडेट होके आ गया। अब मुझे यही वाला काम जो है वो इंसर्ट के अंदर भी तो करना है। जब भी मैं डाटा इंसर्ट करवाऊं तो इंसर्ट के बटन में मुझे डिस्प्ले का मेथड चलाना चाहिए या नहीं, आप लोग बताएंगे। तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले का मेथड इधर भी इंप्लीमेंट कर देता हूँ। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब नया रिकॉर्ड हम इंसर्ट करवाएंगे, और जो नया रिकॉर्ड जो इंसर्ट करवाएंगे
बिल्कुल ठीक है, होगा। तो जब नया रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड इसमें भी अपडेट हो जाए। तो अब यहाँ पर अहमद का रिकॉर्ड ले लेते हैं। तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर अपने लिस्ट में जाता हूँ, तो ये अली, ये क्या मसला हो रहा है? अली का रिकॉर्ड 2 दफा क्यों आ रहा है? चलो एक काम करते हैं, यहाँ से इस मेथड को कमिट आउट कर दो। अब चेक करते हैं, मेरे पास जब न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करवाता हूँ, क्योंकि अभी हमने फॉर्म लोड पे डिस्प्ले का मेथड कमेंट आउट कर दिया। मैं यहाँ पर एक और रिकॉर्ड देता हूँ सारा का, और यहाँ पर सारा को इस्लामाबाद, और ये आ गया कंट्री। इंसर्ट करवाता हूँ, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, और रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद सारा का रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी। सर नीचे जो आपने डिस्प्ले लिखा है, मतलब ये दोबारा यानी कि ऑल्टरेट हुआ है, तभी दो हाँ, दफ़ा ले क्योंकि ली। वो 2 दफा इम्प्लीमेंट हो गया था, तो इसलिए जो है ना उसने डुप्लीकेशन कर दी थी। यहाँ तक क्लियर है मामला? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। अब यहाँ पर अगला हम लोग काम जो करने जा रहे हैं वो कुछ मॉडिफिकेशन का करने जा रहे हैं कि भाई मेरे पास ये जो है वो 3 लोगों का रिकॉर्ड था, तो अपने डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं कि क्या भाई 3 लोगों का रिकॉर्ड सेव भी हुआ है या नहीं। तो एडिट टॉप 200 रॉस में चले गए, तो देखो अली, अहमद और सारा का रिकॉर्ड जो है वो 3 रॉस हमारे पास जनरेट हो। जितनी भी नंबर ऑफ रॉस होंगी उतना एक पूरा कलेक्शन लूप का चल के वो हमें उतने नंबर ऑफ नेम जो है वो दे देगा। तो यहाँ तक के मामला क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं। अब मैं चाहता हूँ अगला काम करना कि जब भी मैं किसी भी स्टूडेंट को पिक करूं, अहमद को पिक करूं, तो अहमद का रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाए और उसमें मैं कुछ मॉडिफिकेशन करूं। अगर आप लोगों को याद हो, लैब नंबर 3 में यही काम डाटा ग्रिड व्यू पे करवाया था, तो उसका एक इवेंट था रॉ हेडर माउस क्लिक। तो ये भी मैं वाइवा में पूछूंगा कि भाई इवेंट्स के नाम भी आप लोगों को पता होने चाहिए, तो इसलिए लिखते रहो। नहीं तो वाइवा के टाइम अपने विजुअल स्टूडियो अपने पास ओपन रखना, ताकि आप लोग वहां से देख के बता सकते हो। ठीक है। तो वाइवा जैसा भी हो, कोई एतराज नहीं है, गूगल आपके सामने है, बुक आपके सामने होगी, कोई भी चीज आपका रजिस्टर जहाँ पे आपने लिखा हुआ होगा उसमें से देख के बताओ, बस सवाल ऑन द स्पॉट आप लोगों ने बताने होंगे। तो अब यहाँ पर इसका एक इवेंट आएगा। अब इसका इवेंट क्या होगा? तो ये काम करने के लिए हमें कॉम्बो बॉक्स में डबल क्लिक करना होगा। तो हम उसके एक इवेंट पे चलेगा, अंडरस्कोर सेलेक्ट इंडेक्स चेंज, कि हम डाटा ग्रिड व्यू पे रॉ सेलेक्ट करें तो वहां पे उस इवेंट का क्या नाम था, रॉ हेडर माउस क्लिक। डबल क्लिक करेंगे तो रॉ हेडर माउस डबल क्लिक। तो इसी तरीके से कॉम्बो बॉक्स के अंदर किसी भी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करने के बाद जो भी इंप्लीमेंटेशन करवानी हो, हम चाह रहे हैं उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाए, तो उस इवेंट का नाम होता है सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स वाइज वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे कि हमने भाई फॉर एग्जांपल कराची को सेलेक्ट किया, तो कराची भी किसी ना किसी इंडेक्स पे तो होगा। तो वो इवेंट ये है। अब इस इवेंट पे हमने क्या काम करना है कि ये पूरे कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, डिस्प्ले के कोड को, और यहाँ पर पेस्ट इट आउट कर देता हूँ। अब आपके हिसाब से कहाँ कहाँ चेंजेस होनी चाहिए, कौन बताएगा? अब यहाँ पर हमें क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी, शाबाश बताइए। तो मेरे ख्याल में सर नेम वगैरह में से चेंजिंग करनी पड़ेगी। नेम वगैरह में देखो, हमारा मुद्दा क्या है, मुद्दे को समझो। हम अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे
और यहाँ पर जो नेम ऑफ लिस्ट खुलेगी उनमें से किसी भी नेम को पिक करेंगे तो उसका मतलब वो नेम किसी ना किसी इंडेक्स पे पड़ा हुआ होगा। अब जी सर। नेम को सेलेक्ट करने के बाद रिकॉर्ड क्या आ रहा है, कंप्लीट रिकॉर्ड आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमें क्यूरी डेटा में भी रिट्रीव कुछ ना कुछ कराएं। चेंज करना पड़ेगा। क्यूरी तो अभी सिर्फ ये लिखी हुई है ना कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, लेकिन अब यहाँ पर फिल्टर आउट, आप अपना पूरा रिकॉर्ड कैसे फैच कर रहे हो, बाय यूजिंग नेम। तो अब यहाँ पर सबसे पहला चेंज तो आएगा तो क्यूरी में, वेयर नेम, नेम कहाँ से उठ के आएगा भाई, अब यहाँ पर वही पहले सेशन वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, वेयर नेम इक्वल टू सिंगल कोटेशन, उसके अंदर डबल कोटेशन, उसके अंदर कॉन्केटिनेशन। अब जो नेम उठ के आएगा वो कहाँ से उठ के आएगा, वो उठ के आएगा कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम। सही है, सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। नेम उठ के यहां से आएगा क्योंकि कॉम्बो बॉक्स से सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो क्यूरी में तो ये चेंज आ जाएगा। अब उसके बाद मुझे रिकॉर्ड को फैच करवा के कहां डिस्प्ले करवाना है, किसी का भी रिकॉर्ड सेलेक्ट, किसी का भी नेम पिक करूंगा तो वो नेम तो यहां से उठ के आ जाएगा। उसका जो पूरा रिकॉर्ड जो उठ के आएगा वो मुझे कहां डिस्प्ले करवाना है, वो मुझे टेक्स्ट बॉक्स पे डिस्प्ले टेक्स्ट करवाना है। तो बॉक्स में टेक्स्ट सर। बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट में मुझे उसका नेम उठ के आ जाए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा dr का जो इंडेक्स है उसमें जो नेम है वो यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आ जाए। ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स 2 जो है वो सिटी के लिए है, डॉट टेक्स्ट में क्या उठ के आ जाए, dr, इसके में जो मेरे पास सिटी का कॉलम है वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग उठ के आ जाए। फिर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू dr के अंदर जो मेरे पास कौन सा कॉलम है, COUNTRY, कंट्री का जो कॉलम है वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग उठ के आ जाए। अब ये बताओ ये चीज किसको समझ में नहीं आई। चलो समझ में ना आने से पहले तो पहले इंप्लीमेंट तो करें, ताकि अगर कोई बग हो तो मिल जाए हमें। सक्सेसफुली बिल्ड, अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं। अभी क्योंकि हमने फॉर्म लोड के इवेंट पे हमने काम नहीं किया, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते हैं, इंसर्ट करवाएंगे तभी तो डिस्प्ले का मेथड मिलेगा। तो यहाँ पर रिकॉर्ड दे देते हैं अश्मील का, और यहाँ पर इनको भेज देते हैं इंडिया। हम लोग यहाँ पर कह देते हैं ये दिल्ली में है और कंट्री आ गया इंडिया। रिकॉर्ड इंसर्टेड, जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया तो देखो यहाँ पर अली, अहमद, सारा के बाद अश्मील का रिकॉर्ड आ गया। अब मैं जैसे ही अश्मील को क्लिक करूंगा तो देखो अश्मील का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर फैच हो गया। अब मैं अगर सारा का रिकॉर्ड पे जाऊंगा तो सारा का रिकॉर्ड मुझे यहाँ से मिल गया। अब मुझे अगर अहमद का रिकॉर्ड चाहिए तो अहमद का रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे मिल गया। अली का रिकॉर्ड चाहिए तो अली का भी रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मुझे क्या करना है कि अब मैं किसी भी वैल्यू को चेंज करूं और अपडेट करूं तो मुझे अपडेट हो जाए। ये काम कर लेंगे। यस सर, फिर अपडेट की क्यूरी लगेगी ना सर। अपडेट की क्यूरी लगेगी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो क्या होगा, जो काम आपने इंसर्ट के लिए किया है बिल्कुल इसी कोड को आप लोग उठाना, एग्जैक्टली क्यूरी को चेंज करोगे और सर टेक्स्ट और बॉक्स भी यहाँ पे चाहिए होगा। मैसेज को चेंज कर देना। चलो कर लेते हैं, देखते हैं। हाँ टेक्स्ट बॉक्स चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर अपडेट कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो मैं यहाँ से इस कोड को कंप्लीट को कॉपी करता हूँ और अब मैं अपडेट के बटन के पीछे जाऊंगा और इस कोड को पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो चेंजेस आएंगी वो चेंजेस क्या होंगी कि सबसे पहले इंसर्ट की जगह अपडेट की क्यूरी लग जाएगी। अब अपडेट गालिबन मुझे करवाना है, तो अपडेट की क्यूरी क्या होगी, अपडेट कर दो स्टूडेंट का टेबल, यही नाम था टेबल का, स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं हो रही, STUDENTS। सेट कर दो उसका नेम इक्वल टू
नेम कहाँ से सेट करोगे, सिंगल कोटेशन उसके अंदर डबल कोटेशन उसके अंदर कॉन्केटिनेशन, कहाँ से करोगे नेम चेंज, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट से, फिर सिंगल कोटेशन से बाहर निकलकर कॉमा उसका सिटी जो होना चाहिए वो कहाँ से चेंज करोगे, सिंगल कोटेशन उसके अंदर डबल कोटेशन उसके अंदर कॉन्केटिनेशन, और यहां से आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, फिर यहां से सिंगल कोटेशन से बाहर निकल के कॉमा के बाद कॉलम का नाम आएगा कंट्री, कंट्री इक्वल टू सिंगल कोटेशन उसके अंदर डबल कोटेशन देन उसके अंदर कॉन्केटिनेशन, और ये कॉन्केटिनेशन हो जाएगी टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट से, ये क्यूरी चेंज हो जाएगी। और यहां पर ये मैसेज हम लोग यहां पर दे देंगे, ये मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड अपडेटेड, और ये हमारे पास है। तो मैं अपने प्रोग्राम को बिल्ड कर लेता हूं, और ये वाला मेथड जो है वो हम वापस यहाँ पे खुलवा लेते हैं। अब जब फॉर्म लोड होगा तो देखो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मैंने यहाँ पे अहमद को सिलेक्ट किया, अहमद के रिकॉर्ड को क्या कर देते हैं, यहाँ से इसको वापस कराची कर देते हैं, रिकॉर्ड अपडेटेड, फिर दोबारा से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अच्छा यार ये कहानी क्या है, इसको देखना पड़ेगा। क्या आवाज नहीं आ रही सर? अरे म्यूजिकल हो रही है आपकी आवाज में बात हो। आवाज समझ नहीं आ रही। जी जुनैरा कह रही हैं कि अपडेट आएगा सेलेक्ट की जगह टेक्स्ट बॉक्स में। आप क्यों बात कर रही हैं? अच्छा ठीक है।